नमस्कार, मैं डॉक्टर गुरुदत्त अमीन, माधोबाग चीफ मेडिकल ऑफिसर। पिछले 17 सालों से माधोबाग निरंतर हार्ट डिसीज के मरीजों की सक्सेसफुल ट्रीटमेंट कर रहा है। उसमें ब्लॉकेजेस हो, लो इजेक्शन फ्रैक्शन हो या फिर पोस्ट एमआई की कंडीशन हो, इन सारे पेशेंट्स की ट्रीटमेंट सक्सेसफुली करते वक्त हमने एक विशेष बात नोटिस की, और वो ये थी कि जिन पेशेंट्स में एलोपैथी की डायबिटीज की दवाइयाँ चालू रहती है, उन पेशेंट्स में हार्ट डिसीज की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है। और यहीं पर शुरुआत हुई माधोबाग के डायबिटीज रिवर्सल कंसेप्ट्स की, क्योंकि जब हमने ये पाया कि डायबिटीज जब तक पेशेंट के शरीर में है तब तक उस व्यक्ति का हार्ट ठीक हो ही नहीं सकता, तब हमने रिसर्च शुरू किया कि ऐसा क्यों। बाद में हमने पाया कि एलोपैथी की गोलियों के वजह से अक्सर शरीर में टाइप 2 डायबिटीज की कंडीशन और खराब होते जाती है। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे रिसर्च ये कहते हैं कि जब आप एलोपैथी की गोलियां शुगर कम करने के लिए खाते हो, तब उन्हीं दवाइयों के वजह से आपके शरीर में चर्बी की मात्रा बढ़ने लगती है, और यही हार्ट डिसीज का मुख्य कारण है। और इसीलिए माधोबाग ने निर्णय लिया कि हम हमारे पेशेंट्स में सिर्फ हार्ट डिसीज ही नहीं बल्कि उनका डायबिटीज भी रिवर्स करेंगे। अब देखते हैं आयुर्वेद में इसके कुछ सिद्धांत है क्या? जरूर है। हमारे ग्रंथकार चरकाचार्य कहते हैं साध्य कफोत्तदशः, अर्थात कफज प्रमेही पूरी तरह से साध्य है। अब थोड़ा सा और विश्लेषण करते हैं। कफज प्रमेही में एक मूत्र का प्रकार है जिसे कहा गया है इक्षुवालिका, जिसे कहा गया है कि ये अत्यर्थ मधुरम, अत्याधिक मधुर है। अब जब मूत्र मधुर हो जाता है तो उसे एलोपैथी में क्या कहते हैं? उसे एलोपैथी में कहते हैं ग्लाइकोस्यूरिया। और ये ग्लाइकोस्यूरिया कब होता है? जब आपके ब्लड में शुगर की मात्रा 180 के ऊपर चली जाए तो वो बढ़ी हुई ब्लड शुगर यूरिन से बाहर जाने लगती है और तब यूरिन मीठी हो जाती है। अर्थात जब हम किसी पेशेंट को ग्लाइकोस्यूरिया हो रहा है ऐसा कहते हैं तो वो टाइप 2 डायबिटीज की ऐसी कंडीशन है जिसमें शुगर लेवल्स 180 के ऊपर जा चुकी है। यही स्थिति कफज प्रमेही में इक्षुवालिका में हमें उन्होंने वर्णन की है। अब सोचो, कफज प्रमेही को उन्होंने साध्य कहा है, इसका मतलब है कि ये जो टाइप 2 डायबिटीज है जहां पे ग्लाइकोस्यूरिया होता है वो भी साध्य है। और इसी सिद्धांत को, इसी संकल्पना को माधोबाग में हमने लाखों पेशेंट्स तक आजमाया है, और इन सारे पेशेंट्स में हमने ये देखा कि डायबिटीज टाइप 2 ये कंप्लीटली रिवर्स हो जाता है अगर हम आयुर्वेदिक सिद्धांतों का 100% इस्तेमाल करें। इसी के तहत माधोबाग में पंचसूत्री कार्यक्रम की रचना की गई, जिस कार्यक्रम में सबसे पहले महत्व दिया गया डाइट को, जिसके तहत हमने प्रमेह डाइट किट बनाया। दूसरा महत्व दिया गया पंचकर्म को, जिसके माध्यम से हमने शरीर शुद्धि को महत्व दिया। तीसरा महत्व दिया गया एक्सरसाइज को, ताकि हमारे शरीर में सही मायनों में हमारे मसल्स, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन इंप्रूव हो। चौथा महत्व दिया गया हमारे हर्बल मेडिसिन को, जो हमारे शरीर में सिर्फ व्याधि को सप्रेस करने का नहीं बल्कि शरीर के धातुओं को पोषण देने का भी काम करते हैं। और सबसे आखिर में कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग विथ मॉडर्न एप्लीकेशंस, जिसके माध्यम से हम पेशेंट के सेहत को कंटिन्यूअस रिकॉर्ड करें और सही समय पर उसकी सारी एलोपैथी की गोलियां बंद कर सकें। कुल मिला के माधोबाग के इस प्रोटोकॉल से आज तक लाखों पेशेंट्स लाभान्वित हो चुके हैं, उनका डायबिटीज कंप्लीटली रिवर्स हुआ है। अब इस रिवर्सल की व्याख्या है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट निगेटिव होना। अर्थात कोई पेशेंट अगर डायबिटीज का है और उसकी ट्रीटमेंट माधोबाग के इन पंचसूत्रों के आधार पर की गई है तो उसके पश्चात 90 दिनों के बाद हम उस पेशेंट का GTT करते हैं, जिस टेस्ट में हम पेशेंट को 75 ग्राम शक्कर का घोल पीने के लिए देते हैं। सोचो, 75 ग्राम शक्कर का मतलब होता है 15 चम्मच शक्कर, और उतनी शक्कर खाने के बाद भी अगर पेशेंट की शुगर 140 के अंदर आई तो ये साबित करती है साध्य कफोत्तदशः। यही माधोबाग कर रहा है और इसमें बहुत बढ़िया सफलता हमने हासिल की है। अगर आप भी BMS डॉक्टर और जुड़ना चाहते हो माधोबाग के साथ तो जरूर इस आज के जो इवेंट के माध्यम से आप बिल्कुल जुड़ सकते हो, ताकि हम मधुमेह रिवर्सल या फिर डायबिटीज रिवर्सल का एक नया इतिहास रचे। आज जो भारत भर में 10 करोड़ डायबिटीज और 13 करोड़ प्री डायबिटीज के मरीज है, इन सारे मरीजों को अगर हमने उनके व्याधियों से मुक्त कर दिया तो जरूर आयुर्वेद फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी बन सकता है। और मुझे लगता है हम सभी का यही उद्देश्य होना चाहिए। आप सभी को धन्वंतरी जयंती पर लाख लाख शुभकामनाएं। धन्यवाद।